हेलो, हाय दोस्तों। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कोई एक ऐसी रेसिपी जो आपने गर्मियों में अक्सर सुनी तो होगी पर बहुत कम दिल्ली वालों ने खाई होगी। यह रेसिपी कही जाती है हरिद्वार वालों। देखो, मेरा बेटा गया हुआ था देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ। वो वहाँ से आया और उसने आकर बोला, मम्मी गर्मी लगी है तो वो आप जो ठंडी ठंडी रबड़ी बनाते हो वो बनाओ ना, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है तो वो मैं खाता हूँ तो मुझे बड़ी ठंडक लगती है। तो ये हरियाणा के लोग इसे क्या बोलते हैं, राबड़ी। हरियाणा के लोग इसे बोलते हैं राबड़ी और दिल्ली के लोग इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिल्ली के लोग इसे बोलते हैं रबड़ी। रबड़ी, जबकि ये रबड़ी नहीं होती, ये राबड़ी होती है। और ये राबड़ी कैसे बनती है मैं आपको दिखाती हूँ, देखना। ये मैंने जो बनाई है रबड़ी है। ये रबड़ी कैसे बनाई है, इसको बनाने के लिए मैंने सत्तू जो और चने का सत्तू लिया है, जिसे कि छाछ में मिलाया और उसमें रबड़ी बनाई। तो देखो दोस्तों कैसे ये बन रही है। तो इसको खाने से जो हमारा शरीर है वो बहुत ही ठंडा रहता है, ठंडा रहता है और हमें खाकर बहुत अच्छा महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है। तो इस रबड़ी के खाने के बस एक ही फ़ायदे हैं कि इसके खाने से नींद बहुत आती है। अगर हम कहीं बाहर जाएं और हमें गर्मी लगी हो तो हमें तुरंत ये रबड़ी बनाकर खानी चाहिए, जिससे कि हमारे को ठंडक पहुंचती है। और यहाँ पे हरियाणा के जो लोग हैं वो तो इसके अंदर क्या क्या डालते हैं, वो इसके अंदर छाछ डालते हैं, दही डालते हैं, प्याज डालते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें डालकर इसको खाते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया कि रबड़ी के फ़ायदे, शरीर को ठंडा करना है, अच्छा करना है और गर्मियों से बचना है, लूओं से बचना है, तो हमें भी ये रेसिपी अपनानी चाहिए। और देखो बेटे, मेरा बेटा गया था हरिद्वार, वहाँ से लेकर आया ये देखो गंगा जल लेके आया और उसने क्या नाम है, गंगा जल ला कर दिया, मम्मी गंगा जल मैं लेके आया हूँ। मैंने कहा बेटा गंगा नहाए तो पाप नहीं उतरते, गंगा के नहाने से पाप नहीं उतरते। गंगा का पानी तन को तो शुद्ध कर देता है लेकिन मन को शुद्ध नहीं कर सकता। मन की शुद्धि के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मालिक का भजन सिमरन करना चाहिए। तो मेरे बाबा जी देखो, राधा स्वामी जी जो हैं, बाबा जी यही समझाते हैं कि गंगा नहाने से तो हमारे तन में शुद्धता आएगी, हमारा तन पवित्र होगा और हमें ठंडक मिलेगी। लेकिन असली जो हमारा अध्यात्म है जिससे हमें मुक्ति मिलेगी वो क्या है, नाम है, नाम की कमाई है, भजन सिमरन है। हमें नाम की कमाई करनी चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए, जिससे हमें अब इस लोक में भी और परलोक में भी, दोनों में हमें फ़ायदा मिले, हमें 84 से मुक्ति मिले। क्योंकि लख 84 जून समाई, मानस को प्रभ दी बढ़ियाई। क्योंकि संसार में जो परमात्मा है उसने लख 84 योनियाँ बनाई हैं। उन योनियों के अंदर परमात्मा ने जीव बनाए, मछली, पानी के जीव जो कि हमेशा पानी में ही रहते हैं, गंगा में ही रहते हैं, लेकिन वो पार नहीं उतर सकते। क्योंकि पार उतरने के लिए नाम का जपना, नाम का सिमरन करना ज़रूरी है। नाम जपे जपे नर उतरे पारा, यानी कि नाम की कमाई करो, नाम की कमाई करो, भजन सिमरन करो, जिससे कि हमें इस लोक में भी और परलोक में भी, दोनों में अपना मुक्ति मिले। तो हमें आज के मेरी यही कहना है, यही शिक्षा है जो बाबा जी ने हमें सिखाया है। तो यही सिखाया है कि हमें इस संसार में रहते हुए क्या करना है, हमें 24 घंटे के अंदर से हमें 1.5 घंटा, 2.5 घंटा ऐसा निकालना है। तो जो चाहे 1 बैठक में, 2 बैठक में, चाहे 3 बैठक में, कैसे भी बैठकर हमें उस मालिक को याद करना है,
हमें 2 घंटे का भजन सिमरन करना है और आधे घंटे का भजन करना है, और वो जो गुरु हमें विधि सिखाते हैं वही हमें करना होता है। तो मैं अपने बाबा जी की बहुत आभारी हूँ कि इस लोक में मुझे इस जन्म में मेरे बाबा जी मिले। परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दी और मुझे मालिक से प्यार हुआ, और मैंने नाम की कमाई की, नाम लिया, और मैं मालिक के करीब अपने आप को समझती हूँ। तो हमें भी अपने मालिक के करीब रहना चाहिए, क्योंकि तन मन से हमें मालिक ही है जो कि हमें असली तन मन से शुद्ध करता है, और हमें नाम की कमाई ज़रूर करनी चाहिए। तो जपत नाम हरि का लेता चल, जपत जपत सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो वही करके बोला गया है कि सिमरन से ही नर पार उतरता है। ऊपर की जो पूजा पाठ हैं ये भी करने चाहिए, करते हैं लोग, लेकिन ये जो है खाना बनाने के समान है। लेकिन असली क्या है, असली भजन क्या है, असली सिमरन क्या है? जब हम आँखें मूंद कर परमात्मा को अपने अंदर में देखते हैं तो असली भजन सिमरन हमारा वही है। तो हमें वो करना चाहिए। राधा स्वामी जी।